इस वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करना चाहूँगा और ये कहानी पूरी तरह से एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी में एक ऐसा इंसान होता है जो कि एक अपने दोस्त के साथ दुनिया के सबसे बड़े महासागर यानी प्रशांत महासागर में अकेला फंस जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो तब होती है जब उसका दोस्त भी बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है, यानी वो मर जाता है। ये कहानी है जो सल्वाडोर अल्वरलिंगा की, जो कि एक बहुत ही अच्छा मछुआरा था। और ये बात है 17 नवंबर 2012 की। ये वो तारीख है जब अल्वरलिंगा मैक्सिको के छोटे से गांव से निकला और अपने एक दोस्त के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतर गया। और मैं आपको बता दूं कि जिस समुद्र में उतरा था वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन यानी पैसिफिक ओशियन था। हिंदी में बताऊं तो प्रशांत महासागर। और ये महासागर इतना विशाल है कि अगर पृथ्वी की सारी भूमि को मिला भी दिया जाए तो भी इस महासागर की बराबरी नहीं की जा सकती। उस समुद्र में अल्वरलिंगा अपने दोस्त के साथ उतरा था और उसका प्लान था कि वो 3 दिन तक मछली पकड़ेंगे और उसी हिसाब से उन्होंने खाना पानी और जरूरी सामान भी लिया था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर तक तो सब प्लान के मुताबिक ही चला, लेकिन तब एक खतरनाक तूफान ने दस्तक दी। और शुरुआत में तो थोड़ी थोड़ी बारिश और थोड़ी थोड़ी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से अल्वरलिंगा ने बारिश को इग्नोर किया और आगे बढ़ता चला गया। लेकिन उसको क्या पता था कि उसे ये रिस्क कितना भारी पड़ सकता है। जब उसके आगे बढ़ने के साथ साथ जब तूफान की रफ्तार भी बढ़ने लगी तो तभी अल्वरलिंगा समझ गया कि एक बहुत ही खतरनाक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो उसने जल्दी से अपनी नाव घुमाई और उसी दिशा में चल दिया जहाँ से वो आया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो दोनों तेज तूफान का शिकार हो गए। उसने फिर भी पूरी स्पीड में नाव को भगाया और जैसे तैसे लड़ कर के अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी उनकी नाव का फ्यूल खत्म हो गया। पर डराने वाली बात यह भी थी कि उनके पास नाव चलाने के लिए चप्पू भी नहीं थे और समुद्री लहरों ने उनकी दिशा मोड़ दी और उनका विपरीत दिशा में फिर से धकेल दिया। अब उनके पास सिर्फ एक ही चारा था, एक ही उम्मीद थी, जो थी उनका रेडियो, जिससे वो अपने साथियों से कांटेक्ट कर सके। लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स आएगा इसका वेट करते करते उनकी रेडियो की बैटरी भी खत्म हो जाती है और इसी के साथ उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अब उनको नहीं पता कि उनको कहाँ जाना है। इतना बड़ा समुद्र और उनकी नाव इतनी छोटी जिससे रेस्क्यू टीम भी उन्हें नहीं ढूंढ पाई। और उनके साथ ये भी बुरा हुआ कि जो भी खाना पानी वो अपने साथ में लाए थे और जो भी मछलियाँ उन्होंने पकड़ी थी उन्होंने वो सब समंदर में फेंक दी थी ताकि उनकी नाव तेज चल सके। अब भूख से उनका हाल बेहाल हो चुका था और हालातों ने उनसे वो करवाया जो कि वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने अपने हाथों से समुद्री जानवरों को पकड़ा और उन्हें कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो बारिश का पानी पीने लगे, क्योंकि समुद्र का पानी वो पी नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खारा होता है। लेकिन जब बारिश भी नहीं आती थी तो अब मानोगे नहीं, उनको जानवरों का खून और अपना यूरिन यानी अपना पेशाब भी पीना पड़ता था। उन पर कितना मेंटली टॉर्चर हो रहा था और उन पर क्या बीत रही थी हम सबके लिए ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। और जैसे तैसे उन्होंने 4 महीने गुजारे, लेकिन अल्वरलिंगा का जो साथी था वो ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो वहीं पर मर गया। और ये अल्वरलिंगा के लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि अब वो भी एकदम अकेला पड़ गया था। अब वो अकेला ही संघर्ष कर रहा था। एक एक दिन काटना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था और एक जगह बैठे बैठे उसकी बॉडी भी खराब हो रही थी। वो हर लम्हा ये सोचता रहता कि कोई आए और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए। अब उसको फंसे 6 महीने हो चुके थे। अब धीरे धीरे अल्वरलिंगा की हिम्मत भी टूट रही थी। उसे नहीं पता कि अब वो कहाँ है और अब उसके साथ कब क्या होने वाला है। वो अपने जीने की उम्मीद भी खोता जा रहा था। लेकिन उसे एक दिन एक शिप दिखाई दी, लेकिन छोटी नाव होने के कारण कोई भी उसे नहीं देख पाया। अल्वरलिंगा ने खूब आवाज लगाई, खूब हाथ दिखाया, लेकिन किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। और 6 महीने बाद मिली एक उम्मीद भी फिर से मर गई। अल्वरलिंगा मरा तो नहीं था, लेकिन उसकी हालत मरे हुए से कम भी नहीं थी। वो तो अल्वरलिंगा की जीने की चाह ही थी जिसने उसे मरने नहीं दिया। और उस समय अल्वरलिंगा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जो कि इस पूरी दुनिया में कोई चाह कर भी तोड़ने की सोच भी नहीं सकता। बिना कुछ सोर्स के, बिना खाने पानी के और बिना कोई सर्वर सिग्नल के अकेले समुद्र में 400 दिन तक रहना। और फाइनली 438 दिन बाद यानी 30 जनवरी 2014 को उसने पहली बार एक आइलैंड देखा। और जैसे ही उसकी नजर उस आइलैंड पर पड़ी, मानो मुर्दे में एक जान आ गई हो। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो आइलैंड अभी भी उससे 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर था
उसने अपनी पूरी जान लगा दी और नाव को उस आइलैंड तक ले गया। वो जैसे ही आइलैंड पर पहुंचा तो 438 दिन बाद पहली बार उसने धरती पर कदम रखा। लेकिन इतने दिन एक ही जगह बैठे रहने की वजह से वो चल नहीं पा रहा था और वो रेंगते रेंगते पानी से थोड़ा आगे आ गया, क्योंकि उस पानी से उसे मानो नफरत सी हो गई थी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। और जब उसे होश आए तो उसने अपने पास आइलैंड के कई लोगों को पाया। इन लोगों ने तुरंत अपनी टीम से कांटेक्ट किया और अल्वरलिंगा के बारे में बताया। तो कुछ दिन बाद अल्वरलिंगा को रखने के बाद उसे अपने देश मैक्सिको भेज दिया गया। अल्वरलिंगा जब अपने परिवार के पास पहुंचा तो अल्वरलिंगा को फिर से देखने के बाद सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उन सब ने ये मान लिया था कि अल्वरलिंगा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये थी उस इंसान की कहानी जो कि 438 दिन तक अपनी हिम्मत के दम पर जिंदा रहा। उसने इतना कुछ होने के बावजूद भी हार नहीं मानी, और तब जब उसके पास कुछ भी नहीं था। और आपको क्या सीखने को मिला इस कहानी से कि जब किसी इंसान के अंदर से होती है कुछ कर गुजरने की, कुछ नया करने की, तो फिर उसके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, फिर वह मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर सकता है। और ये स्टोरी बनाई हुई या किसी मूवी का पार्ट नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की रियल स्टोरी है जिसने असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रियल स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलती है ऐसी लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।